हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी टीचर यू आर ओनली माई इसका नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। रोहन पलक को देख के पलक के सामने आता है। उसके बाद वो पलक के हाथ को पकड़ के बोलता है, तुम इतना देर तक कहाँ थे? जिस बात को सुन के पलक गुस्सा हो जाता है। वो रोहन की तरफ देख के बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो तुम। क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया मुझे टच करने की? इस बात को सुन के रोहन मॉकिंगली मुस्कुरा के बोलता है, परमिशन देने की क्या ज़रूरत है? तुम बहुत जल्दी मेरे बीवी बनने वाले हो और अपने होने वाले बीवी को टच नहीं कर सकता मैं। भला ये क्या बात हुई? इस बात को सुन के पलक गुस्सा होकर बोलता है, अपने आप से ही सोच ले कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जिसको सुन के रोहन बोलता है, अरे अपने आप से क्यों सोचूंगा? तुम्हारे पेरेंट्स है, वो राजी है इस शादी से, तुम्हें क्या एतराज है? रोहन की इस बात को सुन के पलक गुस्सा हो जाता है। वो रोहन की तरफ देख के बोलता है, चाहे मेरे पेरेंट्स कुछ भी बोले, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस यही काफ़ी है। और तुम्हें सिगरेट पीना बंद करो मेरे सामने, मुझे इसका स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस बात को सुनकर रोहन मुस्कुरा के जो सिगरेट वो पी रहा था उसका धुआं पलक के मुंह पे छोड़ता है। वो पलक के करीब जाके पलक को बोलता है, तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे पसंद है। इस बात को सुनकर पलक रोहन की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो सच में? पलक की इस बात को सुन के रोहन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। रोहन की इस बात को सुन के पलक रोहन की तरफ देख के बोलता है, अगर तुम प्यार करते हो मुझसे तो तुम मेरे हर बात सुनोगे ना? मैंने पहले भी बोला था कि मुझे सिगरेट पसंद नहीं, पर फिर भी तुम उसे पीते हो। इवन तुम मेरे सामने उसे स्मोक करते हो। तुम्हें लगता है इसे प्यार कहते हैं? जब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते, तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करूँ, तुम मुझे प्यार करते हो। तभी रोहन बोलता है, और किसने तुम्हारे दिमाग पे ये बात घुसाई, अगर कोई किसी को प्यार करे तो उसका बात सुनना पड़ता है? रोहन की इस बात को सुन के पलक को प्रेरणा का याद आता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर यही बात मैं प्रेरणा को बोलता वो ज़रूर मेरा बात सुनता। ऐसा बोल के वो सोचने लगता है कि कैसे प्रेरणा उसकी हर बात मानता है। इवन जब उसने प्रेरणा को पकड़ा था सिगरेट पीते हुए, वो कैसे पैनिक कर रहा था। वो ऐसा सोच के हल्के से मुस्कुराता है। फिर वो अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, मैं ये क्या सोचे जा रहा हूँ? तभी रोहन पलक के हाथ को पकड़ के बोलता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? तभी पलक अपने हाथ को रोहन के हाथ से छुड़ा के बोलता है, अगली बार से मेरी परमिशन के अलावा मुझे टच मत करना। ऐसा बोल के वो उसकी स्टेप मॉम की तरफ देख के बोलता है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे रहने से तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मगर प्लीज़ मेरे डिसीज़न आप खुद मत लीजिए। इस बात को सुन के पलक का स्टेप मॉम पलक को बोलता है, किसने बोला तुम अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम जो बोलेंगे वो ही तुम्हें करना पड़ेगा। इस बात को सुन के पलक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसके स्टेप मॉम की तरफ देख के बोलता है, आप भूल रहे हो, आप मेरे मॉम नहीं हो, आप मेरे स्टेप मॉम हो, सो इसीलिए आपका मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। इस बात को सुन के पलक का स्टेप मॉम पलक को थप्पड़ मारने जाता है। तभी पलक का डैड आके पलक के स्टेप मॉम के हाथ को पकड़ के बोलता है, उसने सही तो बोला, तुम तो उसकी स्टेप मॉम हो ना, इसलिए तो तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। अगर तुम उसके खुद की मॉम होते तो फिर क्या तुम ये सब कर पाते? इस बात को सुन के पलक का स्टेप मॉम बोलता है, अगर इतना ही अपनी बेटी से प्यार है तो उधर लौटा दो ना। इस बात को सुन के पलक का डैड बोलता है, हाँ जो पैसा मैंने लिया है मैं सभी वापस कर दूंगा, उधर के लिए मैं अपनी बेटी को तो बेच नहीं दूंगा ना। इस बात को सुन के पलक का स्टेप मॉम बोलता है, ठीक है, पहले उधर मिटा दो, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। अगर उधर नहीं मिटा पाए तो उसे इस लड़के से ही शादी करना पड़ेगा। इस बात को सुन के पलक गुस्सा होकर बोलता है, आप लोगों ने उधार लिया है, इसकी वजह से मैं अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों करूं? और मैंने तो बोला भी ना, मैं धीरे धीरे से आप लोगों का उधार मिटा दूंगा, मगर आप ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? तभी पलक का स्टेप मॉम और कुछ बोलने जाता है। तभी पलक का डैड पलक को बोलता है, तुम अपने रूम पे जाओ। इस बात को सुन के पलक अपने रूम पे चला जाता है। उसे याद आता है कि रोहन ने बोला था कि वो उसकी बात क्यों सुने। तभी वो अपने मन में सोचता है, मगर मैं जब प्रेरणा को कोई बात बोलता हूँ तब तो वो मेरी हर बात सुनता है। मेरे लाइफ में कभी मेरे बात किसी ने इतना नहीं सुना। जब मैं उसे कुछ भी बोलता हूँ वो मेरा बात सुनता है, वो मुझे रिस्पेक्ट करता है, मैं क्या करूँ अब? ऐसा बोल के वो अपने दोनों गालों पे अपने दोनों हाथों से हल्के से टैप करके बोलता है, मुझे इन सब बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने बेड पे सो जाता है। जब पलक अपने आंखें बंद करता है, उसे एक एक करके
प्रेरणा की हर एक बात याद आने लगता है। कैसे प्रेरणा उसकी हर एक बात मानता है, चाहे वो जो भी बात हो। वो पलक को कोई सवाल नहीं करता, वो पलक की कही हुई हर एक बात मानता है, चाहे वो कोई भी बात हो। चाहे वो अच्छे से स्टडी करना हो, या सिगरेट ना पीना, या मारपीट ना करना हो। ये सब कुछ सोचते सोचते ही पलक को नींद आ जाता है। दूसरे दिन संडे था। पलक अपने घर के सारे काम करके उसके घर से निकल जाता है। वो एक फ्लावर शॉप पे जाके बैठ जाता है। उस फ्लावर शॉप का आंटी पलक को बोलता है, क्या हुआ मेरा पलक, आज इतना सैड क्यों है, और तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के बोलता है, वो मैं एक नए जॉब पे लगा हूँ आंटी, इसीलिए नहीं आ पाया। आपको कुछ मदद चाहिए, मैं कर दूँ। इस बात को सुन के वो आंटी बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुमने ही तो बोला अभी कि तुम जॉब कर रहे हो, एक दिन रेस्ट कर लो। वैसे तुम इतना सैड क्यों हो। इस बात को सुन के पलक ना में सर हिलाता है। पलक को ना बोलते हुए देख के वो आंटी बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, मुझे तुम्हारी सारी आदतें पता है। हाँ ये बात है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के जैसा नहीं समझ सकता, मगर उनके बाद अगर कोई तुम्हें समझे तो तुम्हें पता है कि वो मैं हूँ। ऐसे धूप में ही मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए। इस बात को सुन के पलक हल्के से मुस्कुराता है। वो उस आंटी को बोलता है, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। आपको पता है ना, मैं छोटी छोटी बातों में सैड हो जाता हूँ, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, ये तो तुमने गलत बोला पलक, मुझे पता है मेरी पलक तो बहुत ब्रेव है, वो छोटी छोटी बातों से सैड नहीं होता। शायद कुछ हुआ होगा इसीलिए तुम सैड हो। उस चुड़ैल ने कुछ किया ना। इस बात को सुन के पलक मुस्कुराता है, क्योंकि पलक को पता था कि उसका आंटी उसके स्टेप मॉम को चुड़ैल बोलती है उनकी हरकतों की वजह से। तभी पलक मुस्कुरा के बोलता है, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं बस ऐसे ही सैड हो। तभी पलक का आंटी बोलता है, तो फिर उस रोहन की वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पलक, अपने आप को समझो, अपने आप को टाइम दो। तुम बचपन से ऐसे ही हो, कोई अच्छे से पर्सन को देख के उसे तुम प्यार करो, उसके साथ रहो। ऐसे अपने आप को हमेशा जंजीरों से बांध के मत रखो कि तुम तुम्हारा लाइफ ऐसे ही सैडली बिताना चाहते हो। कभी कभी हमें दूसरों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर दूसरे तरफ से कोई प्यार करे तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम हमेशा सहमे सहमे रहते हो, हमेशा डरते हो कि तुम किसी गलत पर्सन से प्यार ना कर बैठो, मगर कभी कभी हमें किसी को चांस भी देना पड़ता है, तभी ना हमें पता चलेगा कि वो पर्सन कैसा है। तभी पलक उसके आंटी को बोलता है, मगर आंटी अगर हमसे कोई छोटा हमें प्यार करे तो हमें क्या करना चाहिए। तभी उसका आंटी बोलता है, प्यार करे मतलब किस तरीके का प्यार, तुम लव की बातें कर रहे हो। अगर तुमसे कोई छोटा तुम्हें प्यार करे तो इसमें गलत क्या है। मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ, मैं इन सब चीज़ों को लेकर नहीं सोचता, तो तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हें किसी छोटे पर्सन से प्यार हो गया है। इस बात को सुन के पलक बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं प्यार करता। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, तो वो तुम्हें प्यार करता है। इस बात को सुन के पलक बोलता है, नहीं वो भी प्यार नहीं करता, वो मेरा एक दोस्त है जिसे उसका स्टूडेंट ने उसे प्रपोज किया है, तो उसे क्या करना चाहिए। तब पलक का आंटी बोलता है, क्या करना चाहिए क्या मतलब, अगर वो पर्सन उसे प्यार करता है और वो सीरियस है, और अगर तुम्हारे दोस्त को भी वो पर्सन पसंद है तो फिर प्यार करना चाहिए। तुम लोग यंग पीपल हो, ऐसे ओल्ड फैशन वाले बातें मत करो। और वैसे भी तुम लोगों का उम्र ही कितना हुआ है, वैसे वो पर्सन तुमसे कितना छोटा है। इस बात को सुन के पलक बोलता है, शायद 9-10 साल। तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है। वो उसका आंटी को बोलता है, और मैं नहीं हूँ। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम उस पर्सन को प्यार कर सकते हो। वैसे वो पर्सन है कौन जिसको हमारी क्यूट सी पलक पसंद आ गई और हमारी पलक भी उसके बारे में सोच रही है, ये तो बहुत रेयर है। तभी पलक उसके आंटी को बोलता है, मुझे नहीं आंटी, मैंने बोला ना मेरे दोस्त को। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पलक, अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसे चांस देना चाहिए, नहीं तो देखो मैं जैसे सिंगल रह गया, तुम्हें भी अपना उम्र ऐसे सिंगल ही बिताना पड़ेगा। ऐसा बोल के पलक का आंटी मुस्कुराने लगता है। तभी पलक बोलता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरा लाइफ सिंगल बिता सकता हूँ। तभी पलक का आंटी सीरियस होकर बोलता है, हाँ तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम्हें पता है तुम्हारा स्टेप मॉम एंड वो रोहन किस तरीके का पर्सन है, इसलिए बोल रहा हो सिंगल मत रहो। अगर कोई मिलता है अच्छा पर्सन जो तुम्हें प्यार करता है, उसे एक बार चांस दे के देखो। प्यार में इतना नहीं सोचते पलक,
तुम जितना सोचोगे तुम उतना पजल होते जाओगे। अगर लगे कि वो पर्सन तुम्हें लेके सीरियस नहीं है तो छोड़ देना उसे। मैं हूँ ना तुम्हारा आंटी, तुम्हारे साथ रहने के लिए। जिस बात को सुन के पलक बोलता है, अरे मैंने बोला ना आंटी, मैं नहीं हूँ, वो मेरा फ्रेंड है। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा फ्रेंड है। और इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? कभी कभी मेरे पास भी आया करो, तुम आते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने तुम्हारे मॉम को वादा किया था कि मैं तुम्हारे ख्याल रखूँगा, मगर मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए अपने आंटी को माफ़ कर देना। जिसको सुन के पलक उसके आंटी को बोलता है, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप तो चाहते थे ना मुझे अपने पास रखना, मगर मैं ही हूँ जो अपने घर को छोड़ के नहीं आना चाहता था। आपको पता है वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, जहाँ पे रह के मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे मॉम है, मैं फील कर सकता हूँ मेरे मॉम को। तो इसीलिए तभी पलक का आंटी बोलता है, तो इसीलिए तुम उस घर को छोड़ के नहीं आना चाहते हो। मगर देखो पलक, कभी कभी हमें कुछ यादें पीछे छोड़ देना पड़ता है। कभी कभी हमें पुराने रिश्ते को भूल के नए रिश्ते की तरफ ध्यान देना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम तुम्हारे मॉम को भूल जाओ, मगर देखो तुम्हें भी हक है खुश रहने की। अगर तुम्हारा मॉम तुम्हें ऐसे देखेगी तो तुम्हें लगता है वो खुश होगी? इस बात को सुन के पलक बोलता है, मुझे पता है और मैंने सोचा भी है, मैं बहुत जल्दी घर छोड़ दूँगा। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, घर छोड़ दोगे ये अच्छी बात है, मगर इधर उधर ना जाके तुम मेरे पास मेरे घर रहने आ जाओ। इस बात को सुन के पलक बोलता है, मैं खुद के बलबूते कुछ करना चाहता हूँ आंटी, और अभी तो मैं कमाता भी हूँ। मैं खुद के लिए एक घर ढूंढ लूँगा, अब चिंता मत कीजिए। तभी पलक का आंटी पलक को बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे गरीब सी आंटी हूँ, तुम क्यों मेरे पास रहोगे? ऊपर से मैं ओल्ड भी हो गया हूँ, तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा मेरे साथ? ऐसा बोल के वो झूठ मूठ का अपने आँखों का आंसू पोंछ के बोलता है, ठीक है, हमारा पलक अब बहुत बड़ा हो गया है, उसे आंटी की और कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पलक मुस्कुरा के बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, अगर मुझे घर नहीं मिला तो मैं आपके पास ही रहने आ जाऊंगा। इस बात को सुन के पलक का आंटी बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितना मेरे पास रहने आ जाओगे। इस बात को सुन के पलक मुस्कुरा के उसके आंटी को बोलता है, अच्छा ठीक है, अभी मैं आता हूँ आंटी। तभी पलक का आंटी पलक को बोलता है, हाँ ठीक है, ध्यान से जाना, और तुम एक बार सोच के देख सकते हो मैंने जो बोला तुम्हें। इस बात को सुन के पलक अपने सर को हाँ में हिला के बोलता है, ठीक है। पलक घर में जाके बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो सिर्फ प्रेरणा के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो मिरर के सामने अपने आप को देख के अपने आप से ही बोलने लगता है, क्या मुझ में कुछ है प्यार करने वाला? मॉम और आंटी को छोड़ के मेरे बात कोई भी इतना नहीं सुनता, मगर ये बात भी तो भूल नहीं सकते ना कि वो मेरा स्टूडेंट है और वो अभी छोटा है। आज जो चीज़ उसे अच्छा लग रहा है कल उसे अच्छा ना भी लग सकता है, और हम दोनों ही लड़कियां हैं, ऐसे कैसे हमारे बीच प्यार हो सकता है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी आंटी तो कुछ भी बोलेंगे, मुझे इस चीज़ को भूल जाना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने बेड पे जाके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह पलक रेडी होके जब स्कूल पहुंचता है, वो देखता है प्रेरणा किसी दूसरी लड़की से कुछ बात कर रहा है। जब पलक उसके पास से जाता है, उसे लगता है प्रेरणा अभी उसके पीछे पीछे आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेरणा को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि पलक अभी अभी उसके पास से गया। इस चीज़ को देख के पलक बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा पलक को नोटिस करता है, वो हमेशा पलक के पीछे पीछे घूमता है। इसलिए आज जब वो ऐसे हरकतें नहीं किया, पलक को इस चीज़ से कुछ अजीब सा फील होता है, मगर वो अपने मन में बोलता है, अच्छी बात है ना, वो दूसरों से घुल मिल रहा है, और वैसे भी वो हमेशा अगर मेरे पीछे पीछे घूमेगा तो वो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी प्रेरणा का फ्रेंड प्रेरणा के पास आके बोलता है, क्या हुआ, तू आज मैम के पीछे नहीं गया? तभी प्रेरणा उसके फ्रेंड की तरफ देख के बोलता है, मतलब? तभी प्रेरणा का फ्रेंड बोलता है, अभी अभी पलक मैम गई थी, तूने नोटिस भी नहीं किया? तुम दोनों का झगड़ा हो गया है क्या? इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, अरे नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, मैं जस्ट बातें कर रहा था इससे, इसीलिए शायद मैंने नोटिस नहीं किया। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाके सीधे स्टाफ रूम के सामने जाता है, जहाँ पे पलक अपने चेयर पे उदास होकर बैठा था। प्रेरणा पलक को बुलाता है, मैम। प्रेरणा की आवाज़ को सुन के पलक ना जाने क्यों खुश हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। ऐसा बोल के वो प्रेरणा को कुछ बोलने के लिए प्रेरणा के पास आता है। तभी प्रेरणा को वही वाली लड़की
जो गेट के पास पेना से बात कर रहा था, पेना को बुलाता है। इसको सुन के पेना पलक को बोलता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मैम, अभी मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी पलक पेना को बोलता है, मगर मुझे तुमसे बस इतना सा ही बोला था। मगर पेना ऑलरेडी वहाँ से चला गया था। इस चीज़ को देख के पलक बहुत ही सैड फील करता है। इवन क्लासरूम में भी पेना का ध्यान पलक के ऊपर नहीं था। वो अपना पूरा फोकस अपने स्टडी पे करता है, जिसको देख के पलक को खुश होना चाहिए था, मगर वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगता है। उसे खुद भी पता नहीं है कि वो इतना सैड क्यों फील कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है, मैं इतना सैड क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि वो अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा है, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्यों मुझे इतना खाली खाली लग रहा है। क्या मैं उसे प्यार करता हूँ? नहीं ना, मैं तो उसे प्यार नहीं करता, मैंने तो उसे रिजेक्ट किया है ना। मैं उसे लेके अचानक से ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। वो अपने मन में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे खुद पता नहीं कि वो अब क्या करे। जब स्कूल छुट्टी के बाद पलक रुकता है पेना को स्टडी कराने के लिए, तभी पेना पलक के पास आके बोलता है, वो मैम मैं आज स्टडी नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इस बात को सुन के पलक और भी सैड हो जाता है। वो अपने लिप को बाइट करके बोलता है, मैं तो यही चाहता था ना, तो अब मुझे क्यों सैड फील हो रहा है, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोल के वो वहाँ पे खड़ा रहता है। वो ना चाहते हुए ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी वॉचमैन आके बोलता है, मैम पेना मिस तो चली गई, तो आज तो स्टडी नहीं होगा। अगर आप भी चले जाएंगे तो मैं सारे गेट बंद कर दूंगा। इस बात को सुन के पलक बोलता है, हाँ मैं भी चला जाऊंगा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं मेरा सामान समेट लेता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने सामान समेट के स्कूल से निकल जाता है। जब पलक घर में पहुँचता है, पलक का स्टेप मॉम उसकी और रोहन के एंगेजमेंट के बारे में बहुत सारे बातें करने लगता है, जिसमें से कोई भी बात पलक को सुनाई नहीं देता। जब पलक का स्टेप मॉम शाउट करके बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? पलक उसके स्टेप मॉम की तरफ देख के गुस्से भरी आवाज़ में चीख के बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं ये सभी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैंने बोला था ना तब आपको कि आप मेरे पर्सनल मैटर पे मत पड़िए, अब क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। ऐसा बोल के वो अपने रूम पे चला जाता है। पलक का स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब पलक इस तरीके से शाउट करके उसके स्टेप मॉम के सामने बात किया था। जब पलक सैडली अपने रूम पे बैठा था, तभी पलक को हेड मैम की कॉल आता है। पलक जब कॉल को रिसीव करके हेलो बोलता है, तभी हेड मैम दूसरी तरफ से बोलता है, हमारे स्कूल ने एक ट्रिप अरेंज किया है 2 दिनों के लिए, तो कल अपने लगेज लेके आना, सभी को जाना पड़ेगा। तभी पलक हेड मैम को बोलता है, मगर मैम इतना अचानक से मैं तो रेडी भी नहीं हुआ हूँ, मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या ले जाना चाहिए, इतना सडनली मैं नहीं कर पाऊँगा। तभी हेड मैम बोलता है, तुम्हें करना ही होगा पलक, सभी जा रहे हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बच्चे कितने नॉटी हैं, अगर एक भी टीचर एब्सेंट हुआ तो स्टूडेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो जाना ही पड़ेगा। और तुम चिंता मत करो, हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ठंड होगा, तो अपने साथ ठंड के कुछ क्लोथ लेना, बस इतने से ही होगा, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हम स्कूल से प्रोवाइड करेंगे। तो कल 9 बजे स्कूल में पहुँच जाना। इस बात को सुन के पलक बोलता है, मगर मैम इतना जल्दी मैं कैसे पहुँचूँगा वहाँ पे। इस बात को सुन के हेड मैम बोलता है, मुझे पता नहीं पलक, पर तुम्हें तो पहुँचना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पूरे बास को तो रोक के नहीं रख सकता ना, इसलिए कैसे भी तुम्हें कल 9 बजे ही पहुँचना होगा। ऐसा बोल के हेड मैम अपना फ़ोन काट देता है। पलक पहले से ही बहुत परेशान था, इस चीज़ को सुन के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके सामने जो भी क्लोथ उसे दिखता है वो वही लेके अपने बैग पे भर लेता है। वो अच्छे से नहीं देखता कि वो सभी क्लोथ ठंड के हैं या नहीं। दूसरे दिन सुबह पलक जल्दी से उठ के जैसी तरह से मैनेज करके 9 बजे से पहले स्कूल में पहुंचता है। जब वो पहुंचता है वो देखता है सभी लोग ऑलरेडी आ चुके थे। तभी हेड मैम पलक को बुला के बोलता है, तुम इस बस की इंचार्ज हो, ध्यान रखना बस में कोई झमेला होना नहीं चाहिए, और अगर कोई झमेला करे तो तुरंत मुझे कॉल करना। इस बात को सुन के पलक हाँ में सर हिलाता है। पलक अपने सर को हाँ में हिला के जब बस में चढ़ता है, वो देखता है पेना ऑलरेडी एक सीट पे बैठ के उस दिन की वही लड़की जो गेट के पास उसके साथ बात कर रहा था, उसके साथ ही
कुछ चीज़ों को लेके बात करते हुए हंसी मजाक कर रहा था। इस सीन को देख के पलक को बिल्कुल भी खुशी नहीं होता। वो चुपचाप से अपना लगेज बस के ऊपर रख के पीछे के सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी प्रेरणा जब नोटिस करता है कि पलक ऑलरेडी आ चुका है, वो पलक के पास जाके बैठता है। मगर पूरा एक दिन की इग्नोरेंस की वजह से पलक प्रेरणा से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पलक गुस्सा होकर प्रेरणा को बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तुम तुम्हारे दोस्त के साथ बैठे थे ना, वहाँ पे जाओ। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, वो मेरा दोस्त नहीं है मैम, मैं तो बस उससे ऐसे ही बात कर रहा था। तभी पलक अपने मन में बोलता है, अब वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसीलिए तुम सारा दिन उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हो, तुम्हें उसके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी पलक प्रेरणा की तरफ देख के बोलता है, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो दोस्त से भी कुछ स्पेशल है तुम्हारे लिए। इस बात को सुन के प्रेरणा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कैजुअली बोलता है, नहीं तो मैम ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, आप गुस्सा हो? मैं उससे बात कर रहा था इसीलिए। इस बात को सुन के पलक बोलता है, नहीं तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, और मैं गुस्सा क्यों करूँगा? तुम्हें जिससे बात करनी है तुम कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को सुन के प्रेरणा बोलता है, हाँ मुझे पता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे मैं तो यही बैठूँगा। ऐसा बोल के वो पलक के और भी ज़्यादा करीब जाके अच्छे से बैठ जाता है। तभी पलक प्रेरणा को बोलता है, तुम थोड़ा सा दूर जाके बैठो, इतना क्लोज क्यों आ रहे हो तुम? तभी प्रेरणा बोलता है, ताकि आप अपसेट ना फील करें। क्यों, आपको पसंद नहीं है? तो फिर मैं चला जाता हूँ। ऐसा बोल के वो जाने वाला था। तभी पलक बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। हाँ, अगर तुम्हें किसी और के पास जाके बैठना है तो तुम बैठ सकते हो, और ये मेरी बस थोड़ी ही ना है, जिसको जहाँ बैठना है वो बैठ सकता है। मैं बोलने वाला कौन हूँ? पलक ये सारी बातें बोल तो रहा था, मगर जब प्रेरणा पलक के फेस की तरफ देखता है, उसे साफ साफ दिख रहा था कि पलक नहीं चाहता प्रेरणा उसके पास से उठ के कहीं और पे जाके बैठे। इस चीज़ को देख के प्रेरणा मन ही मन में बहुत खुश होता है। वो पलक के पास बैठ के पलक को बोलता है, नहीं नहीं, मुझे किसी के पास जाके नहीं बैठना, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज़ नहीं है तो फिर सब ठीक है। ऐसा बोल के वो मुस्कुरा के उसके बस के सीट पे उसका सर लेन करके अपने आँखों को बंद कर लेता है। कुछ देर बाद बस स्टार्ट हो जाता है। तब पलक भी अपने आँखों को बंद करके थोड़ा रेस्ट करने लगता है। कुछ देर बाद उसे कुछ महसूस होता है। वो जब अपने आँखें खोलता है, वो देखता है प्रेरणा ने अपना सर उसके कंधे पे रखा है। तभी पलक प्रेरणा को उठाने जाता है। वो प्रेरणा को बोलने लगता है, तुम अपना सर छोड़ो, कोई बात नहीं, शायद थक गया है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है, इसलिए शायद वो अच्छे से सो भी नहीं रहा है। ऐसा वो अपने आप को बोलता है, मगर मन ही मन में वो बहुत खुश होता है, क्योंकि प्रेरणा की इन सारी हरकतों की अब उसे आदत लग चुकी थी। अगर वो ये सारी हरकतें ना करे तो पलक को अब बुरा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है वो तो उसे पता नहीं, मगर अभी जो हो रहा था वो उसे रोकना भी नहीं चाहता था। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो से नया 15 सब्सक्राइब आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।